नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन जब आप सुबह जागते हैं और जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि सूरज की रोशनी कहीं गायब हो गई है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पक्षी चहचहाना बंद कर चुके हैं और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी है। आप हैरान होते हैं, घड़ी देखते हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन बाहर घनघोर अंधकार है। फिर आप रात होने का इंतजार करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरेगी। लेकिन जब चांद उगता है तो उसकी चमक सफेद नहीं बल्कि खून के समान लाल होता है। क्या यह कोई विज्ञान फंतासी फिल्म का दृश्य है या फिर कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सच हो रही है? दोस्तों, मत्ती अध्याय 24 पद 29, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 20 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12 में लिखी गई बातों पर यदि आप ध्यान दें तो यह दृश्य कुछ नया नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले बताई गई उस भविष्यवाणी की पूर्ति का संकेत है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था। लेकिन यह कैसे संभव है दोस्तों? क्या विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है? और यदि ऐसा होने वाला है तो कब? दोस्तों, आज हम इस गहरे रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रभु के वचन पूर्ण होंगे, कैसे सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती अध्याय 24 पद 29, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 20 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12, यदि आप इन तीनों पदों को ध्यान से पढ़ें तो आपको एक सामान्यता मिलेगी जो तीनों पदों में है, अर्थात सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए बातों को याद कीजिए जो उन्होंने मत्ती अध्याय 24 पद 35 में कहे थे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि प्रभु के वचन की बातों को पूरा होना निश्चित है। फिर भी दोस्तों, हमारे मन में कहीं न कहीं शक की एक छोटी सी लकीर जरूर है। आखिर यह कैसे हो सकता है ना दोस्तों? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप अपने मन से शक की लकीर को मिटा दीजिए, क्योंकि ऐसा होगा। दोस्तों, शायद आप ध्यान दिए हो, बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश बहुत ही साफ और स्वच्छ दिखाई देता है आम दिनों की अपेक्षा। आम दिनों में आकाश में धूल होता है, जिस वजह से आकाश थोड़ा गंदा या धुंधला सा दिखाई देता है। परंतु बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश स्वच्छ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बरसात के बूंदों के साथ धूल भी नीचे आ जाती है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आकाश में धूल आता कहां से है? दोस्तों, यदि हम रात में आकाश की ओर देखें तो हमें हजारों तारे नजर आते हैं।
ये सभी तारे दोस्तों हमारे गैलेक्सी के हैं, जिसका नाम है मिल्की वे। इन तारों में हमेशा विस्फोट या धमाका होता रहता है। और इस धमाके का कारण यह है कि जब किसी तारा में हीलियम की मात्रा 40% से ज्यादा हो जाता है तो उसमें एक बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके का परिणाम स्वरूप टूटा हुआ तारा अंतरिक्ष में खो जाता है। परंतु जो हजारों टन धूल कण वहां से गिरते हैं वो पृथ्वी के वातावरण में भी पहुंच जाते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आम दिनों में आकाश थोड़ा गंदला या धुंधला दिखाई देता है, परंतु बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग टूटते हुए तारा को अवश्य देखे होंगे। कुछ लोग इसे पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे टूटते हुए तारा के नाम से। मैं यहां पर एक बात साफ करना चाहूंगा दोस्तों, जब तारा में धमाका होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरा का पूरा तारा नष्ट हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं, बल्कि तारा का एक छोटा सा हिस्सा ही नष्ट होता है। हमारी गैलेक्सी में सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, और वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में हीलियम की मात्रा 40% से अधिक है। फिर भी अभी तक धमाका नहीं हुआ है दोस्तों। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि अभी तक धमाका क्यों नहीं हुआ, जबकि हो जाना चाहिए था। परंतु दोस्तों, हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि निश्चित ही परमेश्वर ने इसके लिए कोई समय निर्धारित कर रखे होंगे, और जब उस निर्धारित समय पर धमाका होगा तो उसी धमाके का परिणाम स्वरूप सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कैसे? तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं कैसे सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। दोस्तों, जब सूर्य में धमाका होगा तो लाखों टन धूल और धुआं सूर्य के आगे छा जाएगा। धुएं का काला गुब्बार सूर्य के प्रकाश को रोक देगा, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दोस्तों, पृथ्वीवासी को सूर्य काला दिखाई देगा। और दूसरी ओर इस धुएं के काले गुब्बार के चारों ओर सूर्य का लाल रोशनी दिखाई देगा, और यही रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ेगा तो चंद्रमा लाल दिखाई देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु उनके वचन कभी नहीं टलेंगे। यह संसार जिस ओर बढ़ रहा है उसके संकेत स्पष्ट है। वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड में होने वाली उथल पुथल हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो प्रभु में है वो सुरक्षित है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी दें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।